कि जब आप कहीं जॉब करते हो, कहीं काम करते हो, तो आपकी बहुत सारे लोगों से मित्रता होती है, लेकिन बचपन की जो मित्रता होती है उसकी बात अलग होती है। क्योंकि बचपन में हमारा चित्त कैसा होता है, निर्मल और भोला। भोलेपन में हम मित्रता चतुराई के बल पे नहीं बनाते कि इससे हमें क्या फायदा होगा, कि सुंदर है, कि अमीर घर से है। बस जिसके साथ हमारा मन मिल जाता है वो हमारा मित्र हो जाता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उतने ही चतुर होते जाते हैं। फिर हमारी जितनी भी यारी मित्रता होती है, आगे पीछे जो चक्कर होते हैं, वो इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हो, कुछ ना कुछ काम है, इसलिए फिर संबंध बनाए जाते हैं। तो यहाँ जो सुदामा जी हैं वो अपने मित्र द्वारिकाधीश को हर पल याद करते। बंधुओं, घर के अंदर इनके धन नहीं है, बहुत अमीर नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं कि सुदामा जो थे वो दरिद्र थे। एक बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, विशेष सुनिएगा आप। गरीबी में और दरिद्रता में बहुत अंतर होता है। आपको मालूम है दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्रता क्या होती है? एक वो व्यक्ति जिसके पास 2 वक्त खाने के लिए भोजन ना हो पर उसके जीवन में संतोष है, वो गरीब है। वो गरीब है, दरिद्र नहीं है। लेकिन जिसके पास अरबों की संपदा हो, करोड़ों की संपदा हो, उसके जीवन में धन बहुत है परंतु संतोष नहीं है। वो अमीर तो हो सकता है परंतु वह दरिद्र है। क्योंकि असंतोष का दूसरा नाम दरिद्रता है। 2 वक्त की रोटी ना हो पर जीवन में संतोष हो, वो गरीब तो हो सकता है परंतु दरिद्र नहीं है। और सुदामा जी से बड़ा संतोषी कौन होगा? जिनके पास द्वारिकाधीश जैसा मित्र हो, जिसके जीवन में इतना भजन हो। किसी के द्वार पर मांगने नहीं जाते थे। समाज में इतनी प्रतिष्ठा थी कि जरा सा भी इशारा कर दे तो घर के बाहर अन्न के भंडार लग जाएं। जो भी प्राप्त हो जाता उसी में संतोष करते और उनका समय भजन में व्यतीत होता। इनकी जो पत्नी है ना वो बड़ी समझदार है, सुशीला नाम है इनका। तो ये एक दिन कहती हैं सुदामा जी से कि हर पल अपने मित्र को याद करते रहते, उनके दर्शन करने की, मिलने की उत्कंठा नहीं होती। जैसे ही अपने मित्र का नाम सुना तो तैसे ही जैसे प्राण जीवंत हो जाते हैं ना। बोले क्या बताऊं, इतना मन करता है, लेकिन द्वारिका का राजा है, पता नहीं मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। और वो यहां थोड़ी रहता है, द्वारिका कितनी दूर है। बोले तो क्या हुआ, हर पल आप उनका इतना याद करते हो उनको, तो क्यों नहीं आप अपने मित्र से मिलाते? आप ही कहते हो द्वारिका के राजा हैं, आपके पास इतनी विपन्नता है, जरूर वो आपको कुछ दे देंगे। जैसे ही सुना कि तुम मुझे वस्तु की कामना के लिए वहां भेजना चाहते हो, बोले अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई कि मेरे पति वस्तु की लालसा लेकर के उनसे मिलने के लिए नहीं जाएंगे। आज सुदामा जी थोड़े नाराज हो गए कि देवी तुमने ये क्या वचन बोल दिए। समय बीता, क्षमा मांगा। बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाइए, सिर्फ आप उनसे भेंट कराइए। तो उन्होंने कहा देवी मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाते। सुशीला ने कहा चिंता मत कीजिए, आप तो बस जाने की सोचिए, मैं आपके मित्र के लिए कोई ना कोई उपहार की व्यवस्था कर दूंगी। सुशीला जानती थी जब मैं इनसे कहूंगी कि अपने मित्र से कुछ कह दीजिएगा तो ये बताएंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिमत्ता का परिचय कैसे दिया कि एक बिलास्त कपड़ा, वो भी कई जगह से सिला हुआ था। मैंने कहा ना प्रतिष्ठा इतनी थी कि किसी को इशारा भी कर देते तो कोई अन्न धन के भंडार लगा देता। पर सुशीला ने अनेक जगह से भिक्षा मांग कर लाई और अनेक घरों के उस तंदुल में से अलग अलग एक एक मुट्ठी उस वस्त्र में बांध दी। अब किसी के घर का धान मोटा होगा, किसी के घर का पतला होगा, कोई पीला होगा, कोई सफेद होगा। 4 मुट्ठी तंदुल जो बांध करके वस्त्र में दे दिए। सुदामा उसको लेकर के प्रसन्न होकर के चल दिए। बंधु इतने तो हष्ट पुष्ट है कि आप एक एक हड्डी गिन लीजिए।
पैरों में पनही नहीं है, नंगे पैर सहारे के लिए एक डंडे को लेकर के, और हाथ में एक पात्र है कि भूख प्यास कहीं लगेगी तो इसमें भिक्षा मांग लूंगा। बस अपने मित्र के दर्शन करने की तीव्रतम उत्कंठा लेकर के सुदामा जो है चल दिए हैं। कहीं भिक्षा मिल जाती तो भिक्षा ले लेते, कहीं वृक्ष पर कुछ फल लगे हुए मिल जाते तो फल तोड़ के खा लेते, किसी दिन पत्तों से गुजारा चला लेते, और किसी दिन नहीं मिलता तो पानी पी करके ही विश्राम कर लेते। धीरे धीरे वो यात्रा आगे बढ़ती चली गई। 6 महीने से भी अधिक ऊपर समय बीत गया उनका चलते चलते। पैरों में बीमारियां पड़ती हैं, रक्त स्रावित होता है, छाले पड़ते हैं, पर जैसे ही अपने मित्र के दर्शन करने का भान होता है तैसे ही पुनः ऊर्जा को एकत्र करके फिर यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। यात्रा करते करते बहुत दिन बीत गए। तभी मार्ग में एक बड़ी विशाल सी नदी मिली। सुदामा जी तो उस नदी को देख करके सर पर हाथ रख करके बैठ गए। कहते हैं द्वारिकाधीश, अब इतनी बड़ी विशाल नदी को पार करने की सामर्थ्य तो हमारे पास नहीं है। अब यदि तुमको हमको दर्शन देने हो में तो तुम ही कुछ करो। हम तो भैया यहाँ विश्राम कर रहे हैं। एक बड़े से विशाल छायादार वृक्ष के नीचे अपनी भुजा का तकिया बना करके आराम से लेट गए। और अभी आंखों में ढंग से नींद भी नहीं आई थी कि एक केवट नौका लेकर के वहां पर पहुंच गए। अरे कोई है, किसी को नदी पार करनी है क्या? जैसे कान में केवट के शब्द पड़े, ये तुरंत उठे और दर दर देखने लगे आवाज कहां से आई। देखते तो एक केवट नौका लेकर के वहां पर खड़े थे। सुदामा ने कहा, भैया मुझे इस नदी को पार करना है, क्या तुम मुझे इस नदी को पार करवा दोगे? केवट बोला, भैया पार करने का ही काम है हमारा, लोगों को इस पार से उस पार कराते हैं, पर भैया तुम्हें देने के लिए मेरे पास उतराई नहीं है, धन नहीं है। तो केवट बोला, बिना लिए दे तो हम किसी को कुछ भी पार नहीं कराते, अगर फ्री में कराएंगे तो हमारा परिवार कैसे पलेगा? परंतु आपके मस्तिष्क पर ये टीका लगा हुआ है और आपका तेज बताता है कि आप कोई ब्राह्मण है। साधु संतों और ब्राह्मणों को तो हम ऐसे ही नौका पार करा देते हैं। अब तो सुदामा बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ करके अपना वो डंडा और पात्र लेकर के आए और उसे नौका में आकर के बैठ गए। अब नौका चलाने लगे तो केवट इनको नक से लेके शिख तक देख रहा है। बोले, कहाँ जा रहे हो भैया? बोले, वो जो द्वारिका सुनी है? बोले, द्वारिका का जो राजा है ना, द्वारिकाधीश, वो मेरा मित्र है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही कहा द्वारिका का मित्र मेरा मित्र है, तो वो केवट ना उनको ऊपर से लेके नीचे तक घूर घूर के देखने लगा। केवट जब भी उनको देखे तो सुदामा जो है वो इधर उधर देखने लग जाए। थोड़ी देर के बाद फिर देखे कि वो केवट तो ने घूर घूर के देख रहा है। अब रहा नहीं गया, सुदामा जी ने कह ही दिया, भैया तू मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा है? तू मेरे वस्त्र देख रहा है, मेरी काया देख रहा है, पर मेरा कन्हैया ये सब नहीं देखता, वो तो जीव के भीतर के भावों को देखता है। जैसे ही कहा तो केवट की आंखों में आंसू आ गए कि सुदामा तुम अभी तक बदले नहीं हो, जैसा तुमको तब मुझ पर विश्वास था, आज भी तुमको मुझ पर वैसा ही विश्वास है। बंधुओं, ये केवट कोई और नहीं है, यही द्वारिकाधीश केवट बनकर के अपने मित्र को नौका से पार कराने के लिए आ गए। इधर नदी पार कराई है और नदी पार कराने के बाद में धन्यवाद देकर के सुदामा खूब आशीर्वाद देकर के कि खूब फूलो फलो आशीर्वाद देके आगे बढ़ गए और लोगों से पूछते हुए घूम रहे, भैया ये द्वारिका कहाँ है? लोगों ने कहा, भैया अब द्वारिका तो बस नजदीक ही है, पास में ही है। सुदामा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो द्वारिका पास ही रह गए। कई दिनों की यात्रा के बाद अब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में सारे महल एक जैसे बड़े 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 अट्टालिकाएं, इतनी सुंदर वैभवशाली उस द्वारिका को देख करके सुदामा जी चकरा गए। अब इतनी बड़ी द्वारिका में मेरे द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे? तभी लोगों से पूछने लगे, भैया ये मेरे द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे? तो लोगों ने कहा कि वो जो आपको दूर महल दिखाई दे रहा है ना, वहां जहां द्वारपाल खड़े हैं, आप वही द्वारिकाधीश का महल है, आप उनसे कहिए, वो आपको दर्शन कराएंगे। अब तो सुदामा प्रसन्न हो गए कि अब तो मैं नजदीक ही पहुंच गया।
द्वार पर गए, द्वारपाल खड़े हुए थे, उनसे निवेदन किया, बोले महाराज मैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने की प्रबल इच्छा लेकर के आया हूं। द्वारपाल बोले कि हमारे प्रभु के तो विश्राम का समय हो गया, लेकिन इनको तुरंत ध्यान आया कि महाराज का आदेश है कि कोई भी संत ब्राह्मण द्वार पर आए तो प्रतीक्षा नहीं करानी है। द्वारपाल बोले आप ये पे तनिक खड़े हो, मैं जाकर के महाराज को बता करके आता हूं। द्वारपाल भीतर गया, मेरे प्रभु भोजन करके विश्राम करने के लिए अपने अंतपुर में जा ही रहे थे कि जाकर के बताया कि प्रभु क्षमा कीजिए आपके विश्राम का समय, परंतु आपकी आज्ञा के द्वार पर संत और ब्राह्मणों को जो है खड़ा नहीं करना है। तो एक जो है ब्राह्मण आया हुआ है और वो अपना नाम सुदामा बताता है, कहता है कि गुरुकुल के मित्र हैं आप उनके। जैसे ही कान में सुदामा पड़ा, मेरे भगवान को जैसे बिजली ने छू लिया हो, ऐसे वो दौड़ते हुए अपने मित्र को द्वार पर लेने के लिए भागे। कहीं उनका जो है अंगवस्त्र गिरा, कहीं कुंडल गिरे हैं, और भगवान दौड़ करके अपने मित्र को द्वार पर लेने के लिए भागे। सारे घर की पटरानियां रानियां देख रहे हैं कि द्वार पर रोज ब्राह्मण संत आते थे, आज ऐसा कौन आ गया जिसको लेने के लिए स्वयं द्वारकाधीश भाग रहे हैं, सब पीछे पीछे। और भगवान ने जाकर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया है, भीतर लेकर के आए, अपने राज सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और उनके चरणों में खुद बैठ गए। माताओं बंधुओं, जीवन में किसी से मित्रता करो ना, तो अपने फिर मित्र के साथ मित्रता को कैसे निभाया जाता है, जीवन में कहीं इसका अनुपम उदाहरण है तो द्वारिकाधीश को देखिए आप। सुख में तो हमारी दोस्ती रहती है, परंतु दुख में, और ये मित्रता कैसी, जिसमें आपको अपने मित्रों का दुख ही ना पता हो। वो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति के घर पर उसका मित्र आया, बड़ा दुखी था, बहुत दुखी था, तो उसने अपने मित्र से जाकर के सहायता मांगी, और ये आज ही इसको तनख्वाह मिली थी अपनी। ये भीतर गया और उसने लाकर के पूरी की पूरी तनख्वाह अपने मित्र को दी थी, और ये दुखी होने लगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि पहले तो धर्मात्मा बन गए, एक ही पल में पूरी की पूरी तुमने उसको तनख्वाह पकड़ा दी, अब रो रहे हो, दुखी हो रहे हो। तो वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं दुखी हो रहा कि मैंने उसको अपनी तनख्वाह पकड़ा दी, मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं कि मैं कैसा दोस्त था कि मेरा दोस्त जो था वो संकट में था, उसको मेरे द्वार पर आकर के मुझसे मदद मांगनी पड़ी। अगर मैं अच्छा दोस्त होता तो मैं उसको घर पे जाकर के दे करके आता, मैं इस कारण दुखी हो रहा हूं। बोले दोस्ती वो कि जहां मित्र को कहना ना पड़े, आप उसके मुख के भावों से उसके अंतर को पढ़ लें कि वो क्या चाहता है। यहाँ अपने राज सिंहासन पर लाकर के बिठाया है सुदामा जी को, और चरणों में खुद बैठ गए। रुक्मणी जी जब तक परात में जल धुलाने के लिए चरण जल लेकर के आती, तब तक तो भगवान द्वारिकाधीश आज अपने मित्र को देख करके ऐसे पिघले कि प्रेम अश्रुओं की आंखों से बहने वाली उस अश्रुधारा से ही अपने मित्र के चरणों को धुला रहे थे प्रेम से। सब आश्चर्य में भरे पड़े, भैया आज ऐसा कौन आ गए। पता चला कि ये मेरे प्रभु के गुरुकुल के मित्र हैं सुदामा। सब बड़े प्रेम से प्रणाम करने लगे। तो भगवान की जितनी रानियां थी ना, वो सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए आने लगी। तो सुदामा जी बार बार सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, और जब ये वाला हाथ थक जाए तो इससे सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी के ना हाथ दर्द करने लगे। तो सुदामा जी कहने लगे कि लाला कन्हैया, ये बता ये सब घर की हैं कि आस पड़ोस की चली आई हैं। कन्हैया बोले ये सब तुम्हारी घर की ही हैं, ये सब तुम्हारी बहुएं हैं। तो सुदामा कहते हैं भैया ये इनको तो आशीर्वाद देते देते मेरे हाथ थक गए। कन्हैया बोले बस इतने में थक गए, अभी तो ये 100 भी ना भैया, अभी तो ये 16,000 बाकी है। तो सुदामा कह में भैया मुझको तो ऐसा लगे कि इनको आशीर्वाद देते देते मैं तो यहीं पूरा हो जाऊंगा। ऐसा कर इनके सबके बदले मैं तो को आशीर्वाद दे दूं सो इनको प्राप्त हो जाएगा। तुमने इतनी सारे विवाह कर लिए तो भी तुमने हमको निमंत्रण नहीं दिया। कन्हैया बोले ये बताओ मुझको तो खुद नहीं पता कि अगले पल में कहा है जावेगा। हाँ इन सब से मेरा विवाह कैसा हुआ मुझे खुद नहीं पता, पर जब आपका विवाह हुआ होगा तो लगन पत्री गई होगी, बारात लेके गए होंगे, आपने तो मुझे बुलाया नहीं।
तो बोले कि मैं कैसे बुलाता आपको, आप तो इतनी दूर रहते हो, पर आप तो मुझे बुला सकते थे। बोले निमंत्रण तो तब देता किसी के खेलते हुए, किसी को मारते हुए, कब कब किस किस से कौन कौन से विवाह हो गए। चलो छोड़ो, घर में अकेले होते तो कोई बात नहीं, पर घर में अब तो भाभी माँ है, भाभी माँ ने जरूर हमारे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी को बड़ा संकोच होने लगा कि मेरा मित्र तो भावों का भूखा है, वो वस्तु पदार्थ पर दृष्टि नहीं डालता, परंतु ये तो बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियां लगती हैं, रानियां लगती हैं, ये क्या सोचेंगे कि बताओ जिस मित्र को निमंत्रण देने के लिए, स्वागत करने के लिए, अभिवंदन करने के लिए द्वार पर दौड़े गए थे, वो लेके भी तो क्या चलाए, 4 मुट्ठी तंदुल। तो सुदामा जी बात को टालने का प्रयास करने लगे कि जब एकांत में मिलेंगे तो मैं इनको भेंट दे दूंगा। तो सुदामा कहते हैं कि ये बताओ कि तुम्हें याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो मैं इतना ही मेहनत करता था, इतना रटता था, तब भी मुझे याद नहीं होता था, और तुम थोड़ी देर में, अरे वो छोड़ो, ये बताओ भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। कन्हैया से सुदामा जी फिर टालते हैं बात। वो कहते हैं याद है एक बार जब गुरु जी ने हमें जंगल में यज्ञ के लिए समिधा लेने के लिए भेजा था, तो गुरु माता ने हमें चने दिए थे कि जब भूख लगे। वो छोड़ो, तुम ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। तो सुदामा जी कहते हैं जिस बात के पीछे पड़ जा पड़ ही जाए, अब ज्यादा मेरे पीछे पड़ेगा ना तो सारी पोल पट्टी खोल दूंगा कि कैसे तुम ब्रज में जो है नंगे होकर के नाचते थे, गैया चराते थे, मिट्टी खा लेते थे। कन्हैया बोले किसको बताओगे, अरे वे सारी लीला ही तो इतने सारे विवाह का कारण बनी है, तुमसे ज्यादा इन सबको पता है, तुम तो ये बताओ भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। अब यहाँ सुदामा के साथ भगवान की जो है वो बात होने लगी, तभी भगवान की दृष्टि जो थी वो सुदामा के बगल में छुपी हुई उस पोटरी पर पड़ गई। भगवान ने सुदामा को बातों में लगाया और एक ही पल के अंदर वो चावल की पोटली को उनके बगल से खींच लिया है। अच्छा सुदामा, जैसे गुरु माता के दिए हुए तुमने अकेले अकेले चनों को खा लिया था, आज भाभी की दी हुई वस्तु को भी अकेले अकेले पचा लेना चाहते थे, परंतु आज तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। और एक ही क्षण में भगवान ने उस पोटरी को जब खोला तो आंखों में माताओं आंसू आ गए कि मेरे मित्र के घर में एक ब्लास्त साबुत कपड़ा भी नहीं है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल भर के स्वर्ग इत्यादि लोगों को अपने मित्र को दे दिया, दूसरी मुट्ठी में उन्होंने पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य अपने मित्र को भेंट कर दिया, और तीसरी मुट्ठी जैसे भर के मुख में डालने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि नाथ, अगर आप वैकुंठ भी अपने मित्र को दे देंगे तो लक्ष्मी कहाँ वास करेगी। और भगवान जैसे इशारों में कह रहे हो कि रुक्मणी आज तुम मेरा हाथ पकड़ रही हो देवी, पर भूल गई तुम्हारे प्रेम का निमंत्रण लाने वाला एक ब्राह्मण ही था। जैसे रुक्मणी जी कहना चाहते हैं कि नाथ सब कुछ तो दे दिया, अब यदि वैकुंठ भी दे दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी। इसे याद रखिएगा माताओं, ये कथा हमें कुछ और भी सिखाती है कि हम अपने घर में इतना सब कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, इतने उत्सव मनाते हैं, इवेंट वाले आपको बेवकूफ बना बना करके लाखों रुपए आपसे लूट के ले जाते हैं, लेकिन जब किसी को देने का समय आता है, ब्राह्मण को, अपने घर में काम करने वाली को, धोबी को, नाई को, तो हम उनको ऐसी साड़ियां देते हैं कि वो चाय पत्ती भी उसमें छान ले कि एक बार के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आए। ये उचित व्यवहार नहीं है। दान पुण्य ऐसा करो जैसे हम सोचते कि हम पहने, हम खाएं, हम पिए, तभी दान देने का महत्व आता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारे काम का नहीं है हम वो दान करते हैं, परंतु ये आचरण शोभामान नहीं होता। आपकी जैसी सामर्थ्य, आप जैसा खाते पीते हो, आप सोचो कि मैं दान करता हूं तो इसका सदुपयोग होना चाहिए, मैं जितना श्रेष्ठ कर सकता हूं वो मुझे करना चाहिए। या भगवान ने एक ही पल में अपने मित्र को क्या क्या दे दिया, ये सुदामा को भी पता नहीं चला। बड़े प्रेम से आज अपने मित्र को अपने हाथों से स्नान कराया, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन व्यंजन प्रस्तुत किए, अपने हाथ से खिलाए, और फिर रात्रि में प्रेम से चरण की सेवा की है सुदामा जी के। सुबह भोर हुई, स्नान इत्यादि करके द्वारिकाधीश के पास गए और सुदामा कहते हैं कि लाला अब तुम मुझको जाने की अनुमति देवे, बहुत दिन में चल के पहुंचो, जाने में भी बहुत समय लगेगा, इसलिए अब तुम मुझे जाने की इजाजत
द्वारिकाधीश ने ये नहीं कही कितने महीने चल करके थके आ रहे आए हैं, 2-5 महीने छोड़ो, 2-5 दिन तो तुम विश्राम कर लो। वो कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और अपने मित्र को बड़े प्रेम से गले लगा करके पूरे परिवार कुटुंब के साथ विदा किया। अब आप यहाँ दर्शन कीजिए, सुदामा जी सोने की द्वारिका में आए थे, सोने की द्वारिका में आए, और द्वारिका में आने के बाद भी उस सोने की द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश ने से ये आशा नहीं करी कि ये मुझे 2 तोला सोना तो दे देता, इतना राजा बड़ा, ये 2-2 तोले सोने तो दे देता। मन में क्या भाव लेके जा रहे हैं कि देखो द्वारिकाधीश, द्वारिका के महाराज ने पूरे कुटुंब परिवार के सामने, अपने प्रजावासियों के सामने मेरा कितना आदर सत्कार किया, मुझे गले से लगाया, अपने सिंहासन पर बिठाया, अपने हाथों से मेरी चरण सेवा की। वो सारी स्मृतियों के खजाने को अपने हृदय में लेके जा रहे हैं। और द्वारिकाधीश के मन में क्या आ रहा है कि मेरे पास कुछ और भी होता तो वो भी मैं अपने मित्र को दे देता। देने वाले के मन में आए कि मैं क्या दे दूं, और लेने के वाले के मन में आए कि क्या क्या नहीं दे दिया। अपने मित्र की उस प्रेम संपदा के खजाने को अपने हृदय में लेकर के वो समय मार्ग कब बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब ये अपनी नगरी में पहुंचे, जहां इनकी छोटी सी फूस की वो जो झोपड़ी थी, वहां क्या देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो है अट्टालिकाएं चौओर बनी हुई थी, बड़ा सा महल वहां बन गया था। इनको लगा कि कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गया, या मेरे जाने के बाद किसी दूसरे राजा ने यहाँ पर आकर अधिकार करके अपना साम्राज्य का विस्तार तो नहीं कर दिया। ये जैसे ही जाने लगे तैसे ही वहां पर किसी ने देख लिया। अरे अरे सुदामा, आप कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैं तो एक पल को चकरा गया था कि ये कहाँ क्या हो गया, यहाँ तो मेरी फूस की कुटिया थी। बोले आपके जाने के बाद विश्वकर्मा जी ने इस पूरे नगर को सुंदर बना दिया। भीतर से सुशीला जी आई, इतना दिव्य उनका श्रृंगार था। श्रृंगार का दर्शन करके सुदामा जी तो चकराए गए। अरे देवी तुम कौन हो? चरण छूने लगी हो। बोले आपकी सुशीला हूं, आपने पहचाना नहीं? आपके मित्र कि ये हम सबको सौगात है। और आप यहाँ एक और बात का दर्शन कीजिए कि जब विश्वकर्मा जी सुशीला के उस झोंपड़ी को राजमहल में परिवर्तित करने लगे, तब सुशीला कहती है कि ये वैभव मैं तब स्वीकार करूंगी जब आप मेरे सारे पड़ोसियों को भी वैसा ही दे देंगे। चिंतन कीजिए, अभी तो क्या होता है, हम अपने सुख से सुखी नहीं हैं, हम दूसरों के सुख से दुखी हैं। हाँ, दूसरों का सुख देख करके हमें दुख हो रहा है। लेकिन सुशीला जी क्या कहती हैं, जब आप सबको दे दोगे तब मैं लूंगी। सुदामा ने कहा देवी तुमको माया चाहिए थी, तुम माया लो, और मुझे मायापति चाहिए थे, इसलिए मैं तो उनका भजन करूंगा। और सुदामा सब कुछ छोड़ करके वन में तप करने के लिए जाने लगे। तभी टेढ़ी टांग पर मेरे श्याम सुंदर वहां प्रकट होकर के पुकारते हैं कि सुदामा। सुदामा ने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखते हैं कि टेढ़ी टांग पर श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। कहते हैं सुदामा ये तो एक मित्र की दूसरे मित्र को भेंट है। सुदामा ने कहा नहीं प्रभु, इस माया में पड़ूंगा तो भजन छूट जाएगा। तो द्वारिकाधीश कहते हैं इस सारी सृष्टि को तुम मेरा प्रसाद समझ कर भोगो। और आपने यहाँ एक भगवान ने सूत्र दिया कि आपको 56 भोग भी खाने को मिले ना, तो जब भी भोजन सम्मुख आए एक पल के लिए ही कि हे प्रभु आओ भोग लगाओ। अब जब आप इसको खाओगे ना तो ये भोजन नहीं होगा। कई बार कहते हैं ना खाना खा लो, खाना खा लो, ये खाना नहीं होगा, ये फिर प्रसाद बन जाएगा। और जब हम प्रसाद पाएंगे तो वो आपकी मति को बिगाड़ेगा नहीं, वो आपकी मति को सात्विक करेगा। इन्होंने कहा इसको तुम मेरा ही प्रसाद समझ करके इसको वो सारी प्रजा का तुम रक्षण करो, संरक्षण करो, उनका पुत्रवत पालन करो। सुदामा ने प्रभु की आज्ञा को स्वीकार किया, हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर जो है राज्य किया और बाद में भजन करते हुए भगवान के परम पद की प्राप्ति की है।